नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर के उपनगर गंगशहर में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा करियर काउंसिल 2025 और विद्यार्थी गौरव सम्मान 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 1700 छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। उन्होंने उपस्थित छात्रों को अपने करियर को सही दिशा देने के लिए सजग रहने और निरंतर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा करने की सलाह दी। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि युवाओं को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं। उन्होंने अन्य व्यवसायों और स्वरोजगार के विकल्पों पर भी ध्यान देने और प्रयास करने पर जोर दिया, ताकि युवा रोजगार के विविध अवसरों का लाभ उठा सके। मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से आज का यह एक कार्यक्रम करियर काउंसलिंग का किया गया। जो लड़के और लड़की जो सीनियर सेकेंडरी पास कर लेते हैं, उसके बाद उनको एक रास्ता चुनना होता है। वैसे तो रास्ता 10वीं के बाद भी चुनने की कोशिश होती है, लेकिन सीनियर के बाद उन्होंने एक प्रेशर कि हम आर्ट्स में जाएँ, साइंस में जाएँ, हम कॉमर्स में जाएँ, हम CA में जाएँ, हम CS में जाएँ, हम CMA में जाएँ, हम पत्रकार बने, संगीतकार बने, हम चित्रकार बने, हम राजनीति में जाएँ, किसी में। तो एक चौराहे पे खड़ा रहता है युवा। चौराहे पे जो युवा खड़ा है, उसको भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की दिग्दर्शिका के माध्यम से हम एक रास्ता बताएंगे कि आप इस रास्ते जाएंगे तो आपको मंजिल मिलेगी, और मंजिल मिलेगी तो जीवन में आप सफल इंसान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, तो भारत को विकसित भारत बनाने में योगदान देंगे। सफल बिल्कुल सफल मानते हैं। और हमारे छोटे से आवाज में जितने छात्र और छात्राएं आए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने करियर के प्रति कितने सजग हैं। और मैं दावा कर सकता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में यही बच्चे अपना बड़ा फ्यूचर लेके आगे बढ़ेंगे और समाज में और देश में नाम रोशन करेंगे। यही हमारी सोच थी, यही हमारी थीम था, यही हमारा। आज कितने बच्चे लगभग? हमने 1500 लगभग हमारे रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बच्चे आ गए हैं। 1700 से 1800 के बीच में बच्चे आए हैं, और हमारी उम्मीद से ज्यादा। हमें 1500-1300 कुछ का रजिस्ट्रेशन था, तो हम समझते रहे थे कि 1000 बच्चे आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा 1700 से 1800 बच्चे आए। तो ये समझता हूँ कि लोगों का जुड़ाव है, लोगों का प्रेम है, और बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। सहकारिता विभाग के अधिकारी किस तरह के काम कर रहे हैं, क्या टारगेट में अचीव कर रहे हैं और आगे क्या अच्छा कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई है, जिसमें सहकारिता विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहने और साथ ही आने वाले समय में और भी विभाग को दुरुस्त करने के प्रयास किए जाएंगे। यह कहना है राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का। उन्होंने खास बातचीत करते हुए कहा कि हाल फिलहाल राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा सहकारिता से जुड़े कुछ संस्थानों पर कार्रवाई की गई है, जो काबिले तारीफ है। अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाती है और भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के सहकारिता मंत्री। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम की बात करें। सबसे पहले मीटिंग हुई, मीटिंग की बारे में क्या कहेंगे? लोकतंत्र का काला अध्याय जिसे हम कह सकते हैं, 25 जून 1975 को आपातकाल देश में लगा, और जिन परिस्थितियों में लगा वो सब हम सबको विदित है कि एक व्यक्ति एक पद बचाने के लिए हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया कि उनको पद से हटाने का जो आदेश दिया था, उन्होंने अपने पद को तो नहीं छोड़ करके उस पद मोह में जिस प्रकार से पूरे देश को लोकतंत्र की, जैसे हम हत्या कह सकते हैं, आपातकाल में झोंक दिया, और उन 2.5 सालों में जिस तरह से लोगों को जेलों में ढूंढ दिया था, जिस तरह से यातनाएं लोकतंत्र सेनानियों को दी गई, वो भी हम सबके सामने है। लोकतंत्र का ये एक काला अध्याय है। आज हम यहाँ संकल्प लेकर के जाएंगे कि इसकी वापस कभी पुनरावृत्ति नहीं हो, कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, और ये संविधान बचाने का जो नारा लेकर के
जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, जिन बाबा साहब की वो चर्चा करते हैं संविधान की, उनको बाबा साहब को कितना अपमानित करने का काम उन्होंने किया है, ये हम सबको जानकारी में है। आज उसी पर आज हमारी इस मीटिंग में चर्चा सर, भी विभागीय मीटिंग भी हुई आज जी। अधिकारियों की मीटिंग उनमें क्या निश्चित रूप से हमारे बीकानेर संभाग में हमारे विभाग की हमने समीक्षा की। उसमें हमने अपने जो टारगेट्स हैं उनको हम कितना अचीव कर पाए इस पर समीक्षा की। हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, कितना हमारा लक्ष्य अगले साल का टारगेट तय कर रहे हैं, उन पर भी चर्चा की। हमारे पैक्स कैसे मजबूत हों, हमारे KVSS कैसे मजबूत हों, हमारे भंडार कैसे मजबूत हों, हमारे बैंक कैसे मजबूत हों, इन सब को लेकर के चर्चा की। जो हमारी विभागीय जो हमारी कार्रवाइयाँ होती है धारा 55 और 57 में, उसको लेकर के भी हमने समीक्षा की। और कैसे हम इस विभाग सहकारिता विभाग को हम मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं, कोऑपरेटिव का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं। सर, हाल फिलहाल अभी कृषि मंत्री के द्वारा सहकारी उसमें भी लिमिटेड उनमें भी कार्रवाइयाँ हुई, तो कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई, तभी रेड की गई। इनको लेते हुए कुछ कृषि मंत्री जी ने जगह जगह जा कर के जिस प्रकार से गलत काम करने वाली फैक्ट्रियों पे कार्रवाई करने का काम किया है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई को जारी रखेंगे। हमने भी अपने विभाग में इस तरह का सर्कुलर निकाल करके हमने भी पैक्स और अपने जो KVSS है उनको पाबंदित किया हुआ है कि भाई कि इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो गुणवत्ता जिनकी ठीक नहीं हो उनको नहीं बेचे। अगर कोई बेचेगा तो उसके लिए उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए हमने भी सभी DRs और इंस्पेक्टर्स को पाबंद किया है। तो ये थे गौतम दत्त, जो कि राजस्थान के सहकारिता मंत्री हैं और बीकानेर पहुंचे हुए हैं। तमाम तरह की मीटिंग्स लेने के बाद में उन्होंने कहा कि एक तरह से विभाग की गतिविधियों के ऊपर पूरी नज़र है और कहीं ना कहीं किरोड़ी जी की जो छापेमारी हुई है सहकारी लिमिटेड कंपनियों पर, वो एक तरह से बिल्कुल वाजिब है और इनमें और दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। KK सिंह, बीकानेर। सिरोही जिले के रेवदर कस्बे में रात अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर हमला करने का प्रयास किया और उसकी गाड़ी के कांच तोड़ दिए। यह घटना GPK मॉल के पास रात करीब 9 बजे हुई। पीड़ित युवक ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवक ने आरोप लगाया है कि हमलावरों में एक पिंटू राम नामक व्यक्ति था, जो उनकी चेचेरी बहन के प्रेम विवाह को लेकर उनसे पैसे मांग रहा है। पैसे न देने पर पिंटू राम और उसका साथी लगातार रंजिश कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे और उसके परिवार को पिंटू राम और उसके साथी जिससे जान का खतरा है, जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला रेवदर थाना क्षेत्र का है। बांसवाड़ा जिले की नगरपालिका प्रतापपुर गढ़ी में कार्यरत सफाई कार्मिकों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण महिला सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन और हंगामा किया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि केवल इस काम से मिलने वाले वेतन पर वो निर्भर है। 5 माह से वेतन न मिलने के कारण उन्हें घर चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में ठेकेदार और संबंधित विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी प्रभुलाल ने कर्मचारियों को समझाइश की और साथ ही वेतन जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया। आई तो इतनी कोई पेमेंट का इशू था क्या सर? बिल तो बना दिया है और नगर पालिका के हमने ट्रेजरी भी भेज दिया। बिल पास भी हो गया, लेकिन वहाँ पर ट्रेजरी से हो नहीं पाया। 20-25 दिन हो गए, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और वो क्लियर होने के बाद जो फर्म है उसको उसके फर्म के खाते में जाएगा। इसके बाद में जो फर्म है वो समय तक इनको पेमेंट कर देगा। हम ट्रेजरी से भी बात की है, लेकिन हो नहीं पाया। हो जाएगा, ऐसे बताया है 2 दिन में हो जाएगा, इसके बाद पेमेंट हो जाएगा। डीग शहर में समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्ति के उद्देश्य से एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली छात्र छात्राएं, आम नागरिक, समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और स्काउट गाइड ने भाग लिया। रैली जल महल से प्रारंभ होकर जल महलों, लक्ष्मण मंदिर, नई सड़क, पुराने बस स्टैंड से होते हुए पुनः जल महल पर समाप्त हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति के नारे लगाए और समाज में व्याप्त नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया।
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यदि समाज नशा मुक्त होगा तो स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण संभव होगा। साथ ही बच्चों की पढ़ाई और भविष्य निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है और आज हमने जन जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें हमारे एनसीसी स्काउट के बच्चों ने भाग लिया है। साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग आदि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने वाहन रैली निकाली है, बाइक रैली निकाली है और सभी को नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत टी शर्ट वितरित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टी शर्ट है जिन पर नशा मुक्ति भारत अभियान का लोगो लगाया गया है और ये 12 जून से पखवाड़ा मनाया जा रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय डी के निर्देश अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, रैलियां निकाली गई हैं, पोस्टर अभियान चलाए गए, निबंध लेखन किया गया है। इसी प्रकार समाज को यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के नशे से, चाहे वो स्मैक का नशा हो, हेरोइन का नशा हो, अफीम वगैरह किसी भी प्रकार का गंदा नशा हो, उससे अपने को दूर रखें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। 12 शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर विधायक राधेश्याम बैरवा सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर विद्युत और जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने आमजन में हो रही परेशानी को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताया। विधायक बैरवा ने अधिकारियों को जनता को हो रही परेशानी और उसे लेकर सरकार को बदनाम करने का दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता की नाराजगी सरकार के प्रति बढ़ रही है। बैठक के दौरान विधायक की नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आबू रोड नगरपालिका की मानसून पूर्व तैयारियों की पोल 1 घंटे की बारिश ने खोलकर रख दी। शुक्रवार को हुई हल्की बारिश से शहर की कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कुम्हार मोहल्ला, ईदगाह रोड और अंबाजी रोड समेत कई इलाकों की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। बारिश के बाद सड़कों पर बहते पानी में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी कठिनाई सामने आई। नगरपालिका हर महीने सफाई और नाली सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती है, बावजूद उसके मामूली बारिश में ही निकासी व्यवस्था चरमरा गई है। इससे नगरपालिका की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इन दिनों आस्था के साथ अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, लेकिन भीड़ प्रबंधन की खामियां और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मंदिर प्रशासन की पोल खुलकर रख दी। वायरल वीडियो मंगलवार रात और बुधवार दोपहर का बताया जा रहा है, जिसमें मंदिर की सुरक्षा में तैनात टाइगर फोर्स के जवान श्रद्धालुओं पर लाठियां चलाते हुए नजर आए हैं। वीडियो में दर्शन के लिए कतार में खड़े भक्तों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बल प्रयोग की घटनाएं भी सामने आई है। इससे कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि भारी भीड़ के बावजूद मंदिर प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए, जिससे लोगों को परेशानी और अपमान दोनों का सामना करना पड़ा। प्रदेश के भजनलाल सरकार द्वारा गत दिवस आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इसके तहत आईएएस अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की डीडवाना और कुचामन जिला कलेक्टर का पद दिया गया। गत दिवस डॉक्टर महेंद्र ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्थाओं का सरलीकरण करने और आम जनता तक सरकार की योजनाओं का त्वरित गति से लाभ पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि जिले के लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सरलीकरण का तुरंत और सुलभ लाभ मिल सके। जन सुनवाई को सीरियसली किया जाएगा और जितने भी समस्याएं हैं उनको फॉलोअप भी बराबर लिया जाएगा, उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मेडिकल हेल्थ के अंदर जितने भी पोस्टें खाली है या जो भी नए डिपार्टमेंट्स खुलने हैं, डॉक्टर्स की कमी है, सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है, एक बार उसको एग्जामिन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे उन पदों को भरने की। आम आदमी को सीएससी और पीएससी में पूर्ण लाभ मिल सके, उसकी भी कोशिश करेंगे। एक ब्यावर में हमने सेफ हाईवे के नाम से एक कैंपेन चलाया था। हाईवे पे जो ट्रक ड्राइवर चल रहे हैं उनकी आंखों की जाँच के लिए, और उसको बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया।
हम यहाँ भी CFI अब चूँकि अब डायरेक्शन सारे जिलों के लिए हो गए हैं, सेफ हाईवे में उनकी आंखों की जांच के साथ साथ उनको निःशुल्क चश्मा उपलब्ध हो उसकी भी व्यवस्था करेंगे और उनकी BP और शुगर की भी जांच की व्यवस्था करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रॉपर जांच हो जाए और ड्राइवर्स की तो 20 से 25% एक्सीडेंट में कमी लाई जा सकती है। चित्तौड़गढ़ के सेमलिया ग्राम पंचायत के बोजुंदा क्षेत्र में स्थित RG संख्या 44 के बड़े बरसाती नाले पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रिपोर्ट भारत के चलाई गई मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला। खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। तकरीबन 45 से 50 फुट चौड़े इस बरसाती नाले पर रसूखदार भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर कब्जा कर रखा था। 18 जून को इस मुद्दे पर प्रकाशित रिपोर्ट के बाद पटवारी द्वारा मौके की जांच की गई, जिसमें अतिक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद तहसीलदार और उपखंड अधिकारी ने पूरे मामले को जिला कलेक्टर आलोक रंजन को अवगत कराया और उनकी निगाह इस बात पर है कि UIT इन रसूखदार अतिक्रमणकारियों पर कब और क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।